बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की निस्बत से रोज़ाना एक रुकू के खुलासे के सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज तीसरे पारे के 16वें रुकू जो कि सूरह आल इमरान का 8वां रुकू है और आयत नंबर 72 से लेके 80 पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रुकू के मज़ामीन पर गौर होगा। पिछले रुकू का इख्तिताम अहले किताब को झंझोड़ने वाले अल्फाज पे हुआ था कि अहले किताब अल्लाह की आयतों का कुफ्र क्यों करते हो, अहले किताब हक़ व बातिल के साथ गड़मड़ क्यों करते हो। जो इससे पीछे अहले किताब के हवाले से बात हुई वो नसारा के साथ ख़ास थी। अब बिलअमूम अहले किताब का जब ज़िक्र हो तो उससे मुराद यहूद हैं। इस अगले रकू में जो मज़ामीन बयान हो रहे हैं वो उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं कि अहले किताब में से गिरोह ने अपने लोगों को कहा कि तुम दिन के आगाज़ में उस किताब पर ईमान लो जो अहले ईमान पर नाज़िल हुई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, और दिन के आखिर में उसका कुफ्र कर दो ताकि ये लोग भी पलट आएँ, यानी इस दीन को छोड़ दें। एक तरह की साजिश उन्होंने तैयार की और उसके साथ ही उन्हें ये हिदायत, ये नसीहत करके भेजते कि उसी शख्स की बात का इतबार करना जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्लाह ताला ने कहलवाया कि आप ऐलान कर दीजिए कि हिदायत तो फिल हकीकत अल्लाह ताला की हिदायत है। और उसके बाद उनका जुमला दोबारा उनकी बात का तसलसल जारी रखा कि वो जब ये कहते हैं कि उस बंदे की बात का इतबार करना जो तुम्हारी पैरवी करे, उसका सबब क्या है कि जो कुछ तुम्हें दिया गया, जो फजीलत तुम्हें दी गई वो किसी और को यानी इनको ना मिल जाए, बनी इस्माइल को, या ये खौफ कि तुम्हारे रब के सामने ये कल हुज्जत और दलील पेश न करें तुम्हारे इस रवैये की। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये उनके लिए ऐलान करवाया गया कि इन्हें कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ताला के हाथ में है। इनके कहने या न कहने से किसी को न फजल मिलता है न रुकता है। वो अपना फजल जिसे चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। वो अपनी रहमत खास कर लेता है जिसके लिए चाहता है। अल्लाह बड़े फजल वाला है। अब अहले किताब का रवैया बताया कि ये दुनिया के किस कदर हरीस हैं कि अहले किताब में से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें ढेरों माल का भी अमीन बना दिया जाए, अमानत सुपुर्द कर दी जाए तो वो वापस लौटा देंगे। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं कि एक दिनार भी अगर उसके पास रखो तो वो जब तक उसके सर पे बिल्कुल खड़े ही ना हो जाएं वो वापस नहीं करेगा। यानी इस कदर खाइन लोग हैं, बदैद लोग हैं। ये रवैया उनका इसलिए है कि वो ये कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं, यानी अहले किताब से बाहर के वो लोग जिन्हें किताब नहीं मिली उनके साथ अगर कोई ज्यादती कर ली जाए, कोई अमानत दबा ली जाए तो कोई इल्ज़ाम नहीं है। और ऐसा कहते ही वो अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं जबकि वो जानते हैं हकीकत को। क्यों नहीं? अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्यों नहीं, जिसने अपना अहद पूरा किया और तकवा इख्तियार किया तो अल्लाह ताला उन लोगों को, ऐसे परहेजगार लोगों को पसंद करता है। तुम जैसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और उसके बाद उन लोगों का रवैया इरशाद फरमाया कि जो अपने अहद और कस्मों के बदले में दुनिया का हकीर माल हासिल करते हैं, उन लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ना अल्लाह ताला उनसे कलाम फरमाएंगे, ना उनकी तरफ नजर करम करेंगे क़यामत वाले दिन, और ना ही उन्हें पाक करेंगे, और उनके लिए उनके अमाल की वजह से दर्दनाक अजाब होगा। इन्हीं में से एक गिरोह ऐसा भी है जो तौरात पढ़ते हुए अपनी जबान को इस तरह फेरते हैं, इस तरह मरोड़ते हैं ताकि तुम समझो कि वो जो कुछ पढ़ रहे हैं वो किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता। और वो लोगों को ये बताते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता। यानी उसके अंदर अपनी ख्वाहिशात दाखिल करते हैं और वो अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं जानते बूझते हुए। किसी बशर के लिए ये जायज़ नहीं कि अल्लाह ताला उसे किताब दें, हिकमत दें और नबूवत दें। अब ये नसारा का रवैया यहाँ बयान हो रहा है कि अल्लाह के किसी नबी की ये शान नहीं हो सकती कि अल्लाह उसे ये इनामात दे और वो लोगों को कहे कि तुम अल्लाह को छोड़ के मेरे बंदे बन जाओ। अलबत्ता वो लोगों को यही कहेगा कि तुम रब के अब्द बनो, रब्बानी बनो, रब वाले बनो। इसलिए कि जो कुछ तुम किताब पढ़ते हो और लोगों को पढ़ाते हो, सिखाते हो, और वो तुम्हें ये हुक्म भी नहीं देगा कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब बना लो, जिस तरह नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम को और यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को माबूद बना लिया। तो क्या
وہ تمہیں کفر کی تلقین کرے گا، کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم فرما بردار ہو۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔